हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें वो कहता है द चार्ज दैट एंटर्स द बॉक्स इज़ शोन इन फिगर इज़ शोन इन ग्राफ। कहता है ये जो आपको बॉक्स यानी ये बैटरी होती है कोई भी, तो वो कहते हैं इसके अंदर जो चार्ज एंटर कर रहा है वो मैंने आपको ग्राफ के अंदर शो करवाया, तो उसके थ्रू हमने कैलकुलेट करना है। और वो आगे कहता है कैलकुलेट एंड स्केच द करंट फ्लोइंग, हमने करंट मालूम करनी है। एंड द पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉक्स, और पावर भी मालूम करनी है। अगर करंट मालूम होगी गाइस तो हम पावर इनडायरेक्टली मालूम कर सकेंगे। तो चलिए आए करंट मालूम करते हैं। तो गाइस देखें, करंट हमारे पास बराबर होती है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यानी हमें स्लोप को मतलब इस स्लोप को हल करना पूरे ग्राफ को, तो हमें करंट इनडायरेक्टली मिल जाएगी। तो मैंने हर क्वेश्चन इस तरह के में यही तरीका बताया, ऐसे ब्रैकेट एक लगा लें, ये फार्मूला लिख के फिर उसको हल करते जाएं। अब देखें गाइस, जहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा बताता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। तो देखें पहले जब हम 0 से 1 मिली सेकेंड तक चले तो हमारा कांस्टेंट ज़ीरो रहा। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आ गया। साथ में टाइम भी मेंशन करना है 1 मिली सेकेंड तक। तो देखें जब हम 0 से 1 मिली सेकेंड तक चले तो हमारी लेयर कांस्टेंट थी, तो लिहाजा हमारी करंट आई 0 एम्पेयर। अब ये एम्पेयर में क्यों आ रही है, ये मिली में क्यों नहीं जा रही, बात यहाँ पे भी आती है। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस देखें, क्यू का यूनिट है मिली, मिली में मतलब क्यू है, उसी के बाद टाइम भी मिली में है, तो मिली मिली डिवाइड होकर के दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इस वजह से करंट एम्पेयर में निकलती है। तो नेक्स्ट बात करें तो गाइस, नेक्स्ट कुछ इस तरह से आगे देखें, फिर से स्लोप आ गई है 1 से 2 सेकंड के दरमियान। तो ये मैं यहाँ पे टाइम मेंशन करता हूँ 1 से 2 मिली सेकंड तक। तो लिहाजा गाइस आपको स्लोप का फार्मूला याद करवाता हूँ। स्लोप का फार्मूला था गाइस हमारे पास, सॉरी ये मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया, चलिए इस तरह से कर लेते हैं। स्लोप का फार्मूला एम को स्लोप कहा जाता है लीनियर अलजेब्रा की ज़ुबान में। तो वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये मेरा काम होता है हर यानी क्वेश्चन में एक दफ़ा मेंशन करना। तो देखें गाइस, यहाँ से आप स्लोप शुरू हुई है, तो जो जहाँ से स्लोप शुरू होती है वो इनिशियल पॉइंट होता है, वहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू होती है। x एक्सिस पे देखें x की क्या वैल्यू है 1 है और y की क्या वैल्यू है 1 है। तो ये हो गया हमारा x1 y1। और यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 हो चुकी है। देखें हम 0 पे आ चुके हैं, तो 0 हो गई y की वैल्यू, ये 0 का पॉइंट है। तो ये x2 की वैल्यू आ गई, ये आ गई y2 की वैल्यू। अब इसको हल कर लें इस फार्मूले के मुताबिक। देखें 0 y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1, तो ऊपर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 तो 1, तो ये आ रही है -1 यानी -1 एम्पेयर आ गई हमारी इस लम्हे में। आगे गाइस नेक्स्ट स्लोप ढूंढें, तो नेक्स्ट स्लोप हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो देखें गाइस, इसके इनिशियल पॉइंट क्या है, देखें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये आ गया हमारा x1 y1 इस स्लोप के लिए। और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक ये चेंज हुई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखें 5 है और y की वैल्यू -2 है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, x2 y2 आ गया। तो लिहाजा फिर से स्लोप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी y2 माइनस y1 ऊपर आ गया -2। ठीक है, ऊपर आ गया -2, क्योंकि देखें y2 की वैल्यू -2 है और उसकी 0 है। तो y2 -2 माइनस 0, तो -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3। तो कितना बचा, 5 माइनस 3 2 ही बचा, तो -1 एम्पेयर। तो इसका टाइम मेंशन करें, 3 से लेकर हमारा ये टाइम था 5 मिली सेकेंड तक का। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो आगे इस तरह से ब्रैकेट इसको यानी सेंटर में ये करली ब्रैकेट होती है हमारी, ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे देखें गाइस, यहाँ से हमारी फिर से स्लोप शुरू है। तो ये अब ये हमारे जो एक्सिस थे ये अब x1 हो चुके हैं न्यू स्लोप के लिए, और ये y1 क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट बन चुका है नई स्लोप का। आगे यहाँ पे देखें तो ये फाइनल पॉइंट है। तो देखिएगा गाइस हम कैसे इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं आगे। तो लिहाजा फाइनल पॉइंट पे देखें तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो लिहाजा ये आ गया x2 y2। तो यहाँ पे देखा जाए तो फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं, ये x2 माइनस x1 इस तरह से अब होगा। देखें y2 क्या है 3 माइनस, देखें गाइज यहाँ पे मैं करता हूँ 3 माइनस y1 है -2, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया, और बटे में x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5। तो ये कितना बनता है, देखें 3 जमा 2 5 हो गया और बटे में 1, तो 5 एम्पेयर आ रहा है हमारा। ये कितने समय में आया, 5 से 6 मिली सेकेंड में।
आगे फिर से स्लोप है गाइज, यही तो उलझन है ना, फिर से स्लोप। अब यहाँ पे ये x1 हो गया और ये y1 हो गया न्यू स्लोप के लिए, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अब ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 8 है और y की सामने वैल्यू लिखी हुई है जो कि 1 है, तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तकरीबन हम बस इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखें यहाँ पे क्या है जी, y2 माइनस y1 क्या है, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6, तो कितना बनता है देखें, -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -1 एम्पेयर आ रही है। ये कितने समय में है जी, 6 से लेकर 8 मिलीसेकंड तक में। तो ये आ गया जी। अब 0 एम्पेयर आएगी आगे, क्यों, क्योंकि ये आगे डेरिवेटिव है कांस्टेंट का, क्योंकि करंट हमारी डेरिवेटिव के बराबर है, तो ये करंट्स की ही वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं। तो डेरिवेटिव जब लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, यानी इतने लम्हे में ये कांस्टेंट है, तो ये 0 ही देगी। तो आप टाइम मेंशन बस कर दें, 8 से लेकर 9 मिलीसेकंड तक का टाइम, ठीक हो गया। अब देखें लास्ट हमारा आता है, लास्ट कर्व आती है यानी लास्ट स्लोप आती है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू सामने देखें तो 1 है, तो ये आ गया x1, ये y1। गाइज इतना कोई बयान करके नहीं समझाता, वो बस एक दफ़ा बता देते हैं ऐसे ऐसे होगा और वो फिर करते जाते हैं। तो यार यही वजह हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यार मुझे बहुत ही इस दफ़ा दिलचस्पी है पढ़ाने में, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर यार दिल खुश कर दिया उन्होंने। पहली दफ़ा ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने कदर की है हमारी। तो ये हमारा x2 है 10 और y2 0 है, ठीक है। तो x2 y2, अब देखें गाइज वही फार्मूला 0 माइनस 1, क्योंकि y2 माइनस y1 है, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 9, तो ये कितना आता है, -1 एम्पेयर आता है। आप चेक कर लें गाइस। मेरा कहने का कुछ इस तरह से मतलब था, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मैथ ब्रांड चैनल पहले काफ़ी ऊंचाई पे था, तो यार कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जैसे होता है ना बंदा, इस तरह से लग रहा था। तो एकदम से यार एक हैकर आया, उसने हमें कहने गिरा दिया, ठुड्डा करा दिया, जैसे पंजाबी का लफ्ज़ है ना, ठुड्डा करा दिया, हमें नीचे गिरा दिया। तो चैनल एक नए सिरे से शुरू हुआ है। तो मेरे पास वीडियोस का रिकॉर्ड तो मौजूद था, लेकिन उनका लेवल अच्छा नहीं था, ग्राफिक्स अच्छे नहीं थे। तो मैंने उनके लिए TRP खरीदने के लिए मुझे ज़रूरत थी मनी की, तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, उन्होंने काफ़ी कदर की है। कुछ अभी भी हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल ये हमारा जुम्मे को अभी हुआ है, तो ये आज जो है, आज हमारा संडे चल रहा है। तो मैंने उनके लिए रात को भी टाइम काफ़ी लगाया इस पर, कि उनका सेमेस्टर वालों का जो कोर्स है वो पीछे ना रहे। तो इस वजह से मैं इसको ऑलरेडी इस पर काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। तो आगे हमने पावर भी मालूम करने चाहिए, पहले पावर मालूम कर लेते हैं और फिर मैं आपको स्केच करके बताऊँगा, ठीक है। तो चलें पावर का फार्मूला गाइस आपको पता क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। पहले आपने ये ऊपर मेंशन करना है, पावर बराबर होती है वोल्टेज इंटू करंट के, ठीक हो गया। अब वोल्टेज आपने बोलना है कि सर वोल्टेज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वोल्टेज यार ये बॉक्स में उसने वोल्टेज ही दिए थे 12 वोल्ट हैं, तो यानी वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू है 12। हमने सारी करंट्स की वैल्यू को वोल्टेज से मल्टीप्लाई देते जाना। वैसे ही आप बना लें जैसे आपने करंट के लिए बनाए थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये 4 आ गया, 5 6 7, तो यहाँ पे हमारी टोटली पावर लिखी जानी है। तो देखें गाइस, पहले हमारी करंट है 0, तो 0 को जब 12 यानी वोल्टेज 12 है, ठीक है, ये याद रखें। 12 को जब 0 से ज़रब देंगे तो 0 वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है, तो ये मेंशन हो गया। टाइम भी साथ में लिखते जाना आपने, या टाइम पहले आप क्या करें, टाइम आप पहले लिख लें सारे, ताकि आपको बार बार ना ऊपर वाले सारे टाइम देख के लिख लें जो जो उन्होंने लिखे हुए हैं। यानी लिखे तो हम नहीं है, लेकिन पहले से मेंशन कर दे, बार बार लिखना पड़े ना तो दिल लग जाता है यार, एक बार में लिख लें जब इस तरह का काम आए। कभी कभार होता है हमें उन चीज़ों से मतलब ही नहीं होता, कहीं बीच में होती हैं ऐसी। तो देखें गाइस, ये मैंने तकरीबन सारी बस मेंशन कर दी हैं टाइम। अब बस हमने वैल्यूज़ लिखते जाना है, ये लिखना लाजमी होता है क्योंकि इससे बयान होता है हमारा ग्राफ। नहीं तो अगर हम ये मेंशन ना करें तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है, चाहे हमारे आंसर सारे ठीक आए हैं। तो देखें गाइस, आगे -1 करंट की वैल्यू है, तो -1 को जब हम 12 से ज़रब देंगे तो -12 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगी -12 वाट। नेक्स्ट फिर -1 है तो वो भी आ जाएगी -12 वाट। तो आगे 5 है हमारे पास, 5 एम्पेयर करंट है इस लम्हे में 5 से 6 सेकंड में। तो 5 को जब 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 60 वाट आएगी, तो ये आ गई 60 वाट। उसके बाद देखें फिर से -1 है तो ये भी आ जाएगी -12 वाट। फिर 0 एम्पेयर है तो ये आ जाएगी 0 वाट।
और लास्ट में फिर से -12 वाट। क्या हुआ जी, बस हमने सारी करंट की वैल्यूज़ को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं हमारे पास सामने, आपके सामने पड़ी हुई हैं। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके ग्राफ स्केच करने हैं। तो ग्राफ के लिए मैं लेके आता हूँ रजिस्टर दूसरा। तो ये आ गया आपके सामने दूसरा रजिस्टर जी, ठीक हो गया, क्योंकि ग्राफ हमने यहाँ पे बनाने होते हैं। तो टाइम आपने उसी तरह से ले लेना जिस तरह से उसने हमें दिया हुआ है। पहले मैं करंट के लिए बनाऊँगा। तो गाइस वो जो ग्राफ बयान करता है ना, वो हमेशा इस तरह से होता है, कुछ कह लें कि स्लोप की फॉर्म में। और हम जो ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा होता है डिजिटल डिज़ाइन। तो डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइनिंग हम पढ़ रहे हैं तीसरे सेमेस्टर में, वो भी इंशाल्लाह आपको अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो टाइम हमारा था मिली सेकेंड में, वैसे ही आपने मेंशन करना है जैसे उन्होंने दिया था। तो टाइम 10 तक था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक हो गया। अब ऊपर देखें तो करंट की आपने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। यहाँ पे आपने पहले मेंशन करना है करंट हमारी एम्पेयर में है, मिली एम्पेयर में होती तो मिली एम्पेयर लिखते। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखें 5 आई हुई है, तो यहाँ पे आप कहीं पे 5 रख लें। ये मैंने 5 रख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस में देखें तो -1 तक हमारा काम गया, उससे नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया -1 और ये 0 पॉइंट, ठीक हो गया। अब आप ड्रा करना शुरू करें। देखें गाइस, सामने आपके सामने है, पहले 0 से 1 मिली सेकेंड तक 0 एम्पेयर है। उसके बाद हमारी है -1 एम्पेयर, कितने टाइम में, 1 से 2 तक। तो इस तरह से इसे बनाना है आपने, यानी सीधा बस इस तरह से लाइनें लगाई और इसको इस तरह से स्टेबलाइज कर दिया। ये 1 था, ठीक है। आगे देखें 3 से 5 तक हमारी कितनी हुई, 3 नहीं उससे पहले 3 से 5 तक हमारी -1 फिर से हुई। तो ये इस तरह से ही लाइन लगेगी, यानी हमने यहाँ से जो हमारी करंट भरी एकदम से फिर से 0 पे चली गई। आगे क्या हुआ जी, फिर 5 से 6 मिली सेकेंड में एकदम से हमारी करंट पॉजिटिव में चली गई। यानी करंट कह लें कि इस तरह से है जैसे वो होता ना, हमारा एम मीटर होता है जिससे हम करंट बढ़ाते काम करते हैं, वो तो चेकर होता है, सॉरी, एक हमारा होता है हमारे पास डीसी जो सोर्स लगे होता है ना, वहाँ पे जब हम करंट कम ज़्यादा करते हैं, ये ऐसे ही हो रहा है जैसे करंट काम ज़्यादा करता जा रहा है। आगे वो 6 से 8 सेकंड में बताता है कि 0 एम्पेयर रही है, नहीं -1, सॉरी -1 आया। तो ये आ गया जी, ठीक है। अब देखें गाइस, फिर 8 से 9 में 0 रही है और लास्ट में हमारे पास जो बनता है वो 9 से 10 में भी -1 एम्पेयर रही है। तो लिहाजा इस तरह से देखें, ये आ गया करंट का ग्राफ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है ग्राफ की। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे जी पावर का। तो देखें पावर की भी आपने वैसे ही बनानी है, यानी मैक्सिमम वैल्यू फिर वैसे ही। पहले करंट का आपने यहाँ पे मेंशन करना है सारा किस्सा। तो ये देखें जी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा ऊपर नहीं ले लिया, टाइम को चलें, कोई नहीं काम चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक हो गया गाइस। यहाँ पे आपने मेंशन करना जी पावर हमारी वाट में है। तो जैसा कि हमारी मैक्सिमम जो पावर आई है देखें पॉजिटिव में, वो है 60 वाट और ये सेंटर 0, और फिर उससे नीचे जो आई है करंट वो डायरेक्ट माइनस में गई है, -12 में। तो अब आपने वैसे ही ड्रा करना है, तकरीबन सेम टू सेम ग्राफ बनने वाला, चेक कीजिएगा, क्योंकि वही बात होती है जब पावर का और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है तो उनके ग्राफ भी सेम होंगे, देखिएगा, बस वैल्यूज़ का फ़र्क होगा। अब करंट वो पावर की क्या वैल्यू है, 1 से 2 मिली सेकेंड में 12, तो ये आ गया 0 और 1 तक उसकी 0 वाट थी। उसके बाद 3 से 5 मिली सेकेंड तक देखें तो कितनी है हमारे पास, -12, तो फिर से वही आएगा। उसके बाद देखें गाइस, तो 5 से 6 मिली सेकेंड में 60 वाट हुई है, तो लिहाजा ये एकदम से ऊपर चले गए हम। फिर आगे 6 से 8 मिली सेकेंड तक -12 रही है, तो ये आ गया 6 से 8 में -12, और 8 से 9 में 0 है। और आगे देखें तो ये आप चेक कर सकते हैं 10 में हमारी, 9 से 10 में हमारी -12 थी। तो गाइस ज़रा गौर कीजिएगा, अभी मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन भी कहती है कि पावर जो है वो करंट के डायरेक्टली रिलेशन होती है, क्योंकि पावर का फार्मूला आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो लिहाजा अगर आप एक सर्किट सॉल्व करें तो उसमें यही होगा कि जो स्लोप आएगी ना हमारे पास, यानी जो हमारे पास कह लें कि डिजिटल डिज़ाइन आएगा करंट का, वही डिजिटल डिज़ाइन पावर के लिए भी होगा। जो डिज़ाइन वोल्टेज के लिए तो बल आ नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होती है।
तो देखें जैसे जैसे करंट चेंज होती है वैसे वैसे पावर का भी वही सीन आ रहा है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट स्लोप के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।